तो आज हमारी एक्सेल के अंदर लास्ट क्लास है, ठीक है। और जो हमारे दो मेन्यू रहते हैं, रिव्यू और रिव्यू, ठीक है, इनका काम आपके डाटा को मैनेज करने के लिए ही होगा। जो भी हमने अभी तक काम किया है एक्सेल के अंदर, या आपके पास जो भी शीट है, जो भी डाटा है, ठीक है, उसी के ऊपर इन मेन्यू का आपका काम रहेगा। अगर हम रिव्यू के अंदर जाते हैं तो नॉर्मली ये फंक्शंस आपने वर्ड के भी अंदर देखे होंगे, तो लगभग वही सिमिलर फंक्शंस हैं। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का है, थेसिस का है, वर्कबुक स्टैटिक का है, वहाँ पर आता था पैराग्राफ स्टैटिक या डॉक्यूमेंट स्टैटिक। इसका मतलब ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी शीट्स हैं, कितने सेल डाटा से फिल हैं, कितनी रो फिल हैं, ठीक है। ये जस्ट एक कैलकुलेशन बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कैलकुलेशन भी नहीं, क्वांटिटी बता रहा है कि कितने सेल फिल हैं, कितने नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेट, ये भी आपका लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए है। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई पैराग्राफ तो है नहीं कि जिसको हम किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, ठीक है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ये सेम फंक्शन आपका वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है, ठीक है। जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो है कमेंट, ठीक है। अब कमेंट क्या होता है, देखो, सपोज आपके पास यहाँ पर एक डाटा है, ठीक है। आप इस सेल के ऊपर कुछ बताना चाहते हो, भाई यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है उसका मीनिंग क्या है, या ये जो अमाउंट है ये क्या माना जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जो भी आप डिटेल देना चाहो वो किस तरीके से दोगे। अब हमारे पास कोई पैराग्राफ वो पेज तो है नहीं कि वर्ड की तरह टाइप कर देंगे। यहाँ पर सेल्स हैं, सेल में टाइप करना पड़ेगा। या किसी ऐसे डाटा को बना रहे हो जहां पर आपको बताया नहीं गया डायरेक्टली कि यहाँ पर क्या डालना है। आपने नॉर्मली फॉर्म देख फिल किए होंगे, या ऑनलाइन फॉर्म जैसे हम फिल करते हैं तो वहाँ पर ग्रे के जिस टैब के अंदर हमें कुछ टाइप करना होता है वहाँ पर ग्रे में थोड़ा सा टेक्स्ट डला हुआ होता है, टाइप योर नेम, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर हमें अपना नाम टाइप करना है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम आप यहाँ कमेंट से ले सकते हो। कैसे डालोगे, अब मान लो हमें यहाँ पर क्या डालना है, ठीक है, हम वो बताना चाहते हैं। भाई मैं जैसे ही यहाँ पर कर्सर को लेके आऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर एक टिप आ जाए ओपन होके, और उसमें लिखा आए एंटर योर बेसिक सैलरी अमाउंट, ठीक है। तो वो काम हमारा कमेंट से होगा। न्यू कमेंट पे गए, बॉक्स आएगा, बॉक्स के अंदर टाइप कर दो जो भी आप बताना चाहते हो, ठीक है। एंटर योर बेसिक सैलरी अमाउंट, बस बार क्लिक कर देना। अब ये जो रेड कलर का हल्का सा मार्क आ रहा है आपका, ठीक है, ये मार्कर किसके लिए है, पहचान कर लेना कि भाई ये कमेंट डला हुआ है। आप जैसे ही वहां पर माउस लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कमेंट हाईलाइट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा इस सेल के अंदर हमें क्या डालना है, बेसिक सैलरी अमाउंट डालना है, ठीक है। ये काम आपके कमेंट का है। किसी भी जगह डाल सकते हो, किसी भी सेल के ऊपर डाल सकते हो, जितना एरिया एक साथ सेलेक्ट करके डालना चाहो उतने एरिया के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। कमेंट को डिलीट करना, अपना डिलीट करवाओ। एक कमेंट से दूसरे कमेंट के ऊपर डायरेक्टली जाना हो, मान लो एक कमेंट हमने यहाँ डाल दिया और एक यहाँ डाल देते हैं, दिस इज आवर नेट सैलरी अमाउंट, ठीक है। मैं इस कमेंट पे हूँ, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वो जहाँ भी होगा ऑटोमेटिकली आपको लेके चला जाएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट डिलीट करना है, डिलीट प्रेस करो। शो हाइड कमेंट्स, आपने जो कमेंट डाला है हाइड या शो, वो तो वैसे भी है, माउस लेके जाते हैं तभी दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा जी, एक साथ सारे कमेंट दिखाने हैं, हम माउस लेके जाएं तभी ना दिखाई दे, जरूरी नहीं हम सबको एक साथ देखना चाहे भी कहाँ क्या क्या कमेंट डला हुआ है, एक साथ देखना हो, एक साथ ऑफ करना। अच्छा, ये तो बेसिक यूज है, आप कहीं से भी पता लगा सकते हो कमेंट का, कमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, कमेंट के अंदर एक आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही है, आजकल नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। हम जैसे मान लो एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का डाटा बना रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारे मेरे पास जैसे मान लो कोई अनिल है, एज ए एम्प्लॉय मानो या स्टूडेंट मानो,
मैं जैसे इसके नाम पे कर्सर लेके जाऊं तो मुझे उस स्टूडेंट की इमेज यहाँ पर एज ए कमेंट के अंदर दिखाई दे जाएगी। फिर मुझे साइड में उसकी इमेज अलग से ऐड ना करनी पड़े, ठीक है, अलग से एक कॉलम और मेंटेन ना करना पड़े मुझे इमेज का। वैसे तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम माउस लेके जाएं तो जैसे हमारा कमेंट यहाँ शो रहा है, इस कमेंट बॉक्स के अंदर कोई इमेज आ जाए, वो अपने एम्प्लॉय की, स्टूडेंट की या किसी भी चीज़ की मान सकते हो। कोई प्रोडक्ट डाटा है आपका तो उस प्रोडक्ट की इमेज मान लो। तो करेंगे कैसे? कमेंट पे गए आप, जैसे ही कमेंट बॉक्स आएगा, कमेंट बॉक्स के बॉर्डर के ऊपर आना, राइट क्लिक करना, ठीक है, फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा कलर एंड लाइन का, ठीक है। कलर के अंदर जाओगे, फिल इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर में गए, जहाँ भी आपकी जो भी पिक्चर आप ऐड करना चाहते हो उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फंक्शन तुम समझ गए। वहां पर अगर हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है तो कैसे करेंगे। फिर आता है प्रोटेक्ट शीट। ये हम वैसे फर्स्ट क्लास में अपना कर चुके हैं। शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, यहीं पर एक ऑप्शन और आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक का मतलब आप अपनी पूरी वर्कशीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो। वर्कबुक मतलब जितनी भी हमारी ये फाइल है एक्सेल की, उसके अंदर जितनी भी हमारी शीट्स हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये प्रोटेक्शन कुछ इस तरीके की है कि अगर आपने वर्कबुक प्रोटेक्ट का ऑप्शन ऑन कर दिया तो आप इसके बाद अपनी किसी शीट को ना तो डिलीट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर इंडिविजुअल प्रोटेक्ट शीट करते हो तो वो तो होता है कि उस शीट के अंदर डाटा कहाँ एंटर करवाना है, कहाँ कौन सा डाटा प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोटेक्ट वर्कबुक करते हो तो ये डायरेक्टली आपसे पासवर्ड मांगेगा, 2 टाइम सेम पासवर्ड डाल के ओके कर दो। अब यहाँ पर आप किसी भी शीट के ऊपर देखो, हम प्लस का क्लिक कर रहे हैं, हमारी शीट इंसर्ट नहीं होगी। राइट क्लिक करके हम डिलीट पे जाएंगे तो डिलीट के सारे ऑप्शन हमारे डीएक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। डाटा एंटर आप कर सकते हो, जो भी काम करना है कर सकते हो, नेक्स्ट शीट नहीं आएगी, ठीक है। आप किसी के साथ अगर ये फाइल शेयर कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो वो आपकी इस वर्कबुक के अंदर कोई शीट ना तो डिलीट कर पाएगा ना ऐड कर पाएगा, ठीक है। रही बात डाटा की, तो डाटा को आप प्रोटेक्ट शीट से प्रोटेक्ट करवा सकते हो। अलाउ एडिट रेंज, ये ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट के साथ और वर्कबुक के साथ दोनों के लिए यूज होता है। हम एक ब्लैंक शीट ओपन करेंगे, ये काम फ्रेश शीट के अंदर पहले किए जाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2-3 शीट्स हैं। मैं अगर सिंपली वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ओके, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब इस पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट होगा नहीं हमारा। प्रोटेक्ट अलाउ एडिट रेंज। अब अलाउ एडिट रेंज का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी किसी भी शीट के अंदर कोई एरिया प्रोटेक्ट कर रखा है, अब तो अभी कुछ नहीं कर रखा हमने, ठीक है। अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई शीट नंबर 3 के अंदर ये 15 जो कॉलम है, सेल हैं, इनको मुझे प्रोटेक्ट करवाना है और जिसको मैं पासवर्ड दूंगा वही इस एरिया को एडिट कर पाए, ठीक है। जिसके पास पासवर्ड होगा वही उसको एडिट कर पाए, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम गए सिलेक्ट ऑल पे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल,
प्रोटेक्शन, अनलॉक। पहले हमने क्या किया, सारे सेल अनलॉक कर दिए, ठीक है। अब जितना एरिया हमें प्रोटेक्ट करना है हमने सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट किया। पहचान के लिए हमने अपना बॉर्डर डाल दिया। इसी एरिया के ऊपर अपना राइट क्लिक करो, वापस उसी ऑप्शन पे जाओ, फॉर्मेट सेल। जो ऑप्शन हमने पहले ऑफ किया था उसको वापस ऑन कर दो, ठीक है। और रिव्यू के अंदर जाके प्रोटेक्ट शीट को भी ऑन कर दो और पासवर्ड डाल देना वहां पर, ठीक है। अब ये एरिया क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया हमारा। इस एरिया के अंदर आपका कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, एक स्टेप आगे चल रहे हैं कि किसी सिचुएशन में अगर हमारा कोई यूजर इस एरिया को अगर एडिट करना चाहे तो कैसे करें। तो हम उसको क्या चाहते हैं, अलाउ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो वर्कबुक एक बार अनप्रोटेक्ट करो इसको, ठीक है। अलाउ एडिट रेंज पे आ जाओ, न्यू रेंज, कौन सी रेंज, ये वाली, ठीक है। पासवर्ड रेंज का 11 ओके, 11 ओके, ठीक है। ये कर दिया हमने ओके। अब वापस से अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर दो, वो तो रेंज लॉक की है, अब हम शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 11 ठीक है। अब आप अगर इस शीट को किसी को भेजोगे, ठीक है, वो जैसे ही शीट के अंदर कहीं इस रेंज को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेगा तो रेंज का पासवर्ड मांगेगा, अदरवाइज तो वहां पर वो काम वैसे ही नहीं होगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपने उसको पासवर्ड दिया होगा तो वो उस रेंज को क्या है, 11, ठीक है। तब वो उस रेंज के अंदर अपना काम कर पाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्ट शीट विद अलाउ एडिट रेंज के साथ, वर्कबुक भी साथ में आ गई। अनप्रोटेक्ट